गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज जिस चैप्टर पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और 3D क्या है? 3D 3D ज्योमेट्री। ठीक है, 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर वेटेज बात किया जाए तो 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर इसका वेटेज बोला जाए तो कितना है? 10 मार्क्स का इसका वेटेज है 10 मार्क्स। और ये सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन तक ही लिमिट नहीं है बेटा, ये आपको आईआईटी जेई, आईआईटी जेई एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आता है। समझ गए? तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ आईआईटी जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ और 3D पढ़ाने के लिए हम 2 क्लास लेंगे। कितना? 2 क्लास। और 2 क्लास में ये 10 मार्क्स आपका फिक्स है। ठीक है ना? तो आपको सिर्फ 2 क्लास देखना है, ये 2 क्लास में आपका 10 मार्क्स फिक्स है। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार आता ही है, और बिहार बोर्ड में तो आता ही आता है। ठीक है, और काफी आसान चैप्टर है, इससे नंबर इजिली उठा सकते हैं। समझ गए ना? तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला? इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ द एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। अगर जिस बच्चों को डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो के बारे में अगर मान लीजिए किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है, चलिए थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ए बी सी दिया हो, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? एन कॉमा एन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस का, और ये तीनों का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से एम इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। अगर हम मान लीजिए कि तीनों को अगर हम ऐड करते हैं स्क्वायर के साथ में तो कितना के इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। बस इसी का यूज करना है और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए? चलिए आइए यहाँ पर इसका हम लोग यूज करते हैं। कितना एंगल दिया हुआ? एंगल दिया हुआ सबसे पहले 90 डिग्री, इसके बाद 135 डिग्री, इसके बाद दिया 45 डिग्री। समझ गए ना? तो क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? कॉस अल्फा, ये होता है ना, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की जगह पर सबसे पहला एंगल कितना है? 90 डिग्री। और कॉस 90 का आप सभी को वैल्यू पता होगा कि कॉस 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, और साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 60, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 90, कॉस 60। इस सभी का वैल्यू आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो होने ही वाला है, इसमें ही होगा, इसमें भी होगा। इसके साथ साथ आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में पूरा अच्छे से इसका इस्तेमाल है, तो ये सब वैल्यू आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। समझ गए ना? अब देख लीजिए कि साइन 90 कितना होता है? साइन 90 डिग्री 1, और साइन 0 डिग्री 0। बस इसी का रिवर्स हो जाता है। ठीक, इसी का रिवर्स हो जाता है। इसमें हो जाता है कॉस 0 डिग्री कितना हो जाता है? 1, और साइन 90 हो जाता है, कॉस 90 कितना हो जाता है? कॉस 90 आपको हो जाएगा 0। ठीक है, तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसके
ये आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिखे थे, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं। चलिए वैल्यू तो हमें मिल गया, कितना भी जीरो गया। अब इसके बाद एम निकालेंगे। एम इज इक्वल टू कितना होता है कॉस बीटा, तो कॉस बीटा की जगह पर कितना 135 डिग्री देंगे। और आप सभी को कॉस 135 डिग्री का वैल्यू याद है कितना होता है, नहीं याद होगा, तो उसको निकालने के लिए एक तरीका समझिए। अगर मान लीजिए कि कॉस 135 को अगर लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन और थीटा की जगह पर 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो माइनस के साथ लिखेंगे 1/√2। इसके साथ हम लोग एन निकालेंगे। एन इक्वल टू होता है क्या आपका कॉस गामा, और कॉस और गामा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री 1/√2। आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया, ठीक है, एल कोमा एम क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले कितना है 0 कॉमा -1/√2 कॉमा 1/√2, ठीक है। और इतना ही आपका हो गया आंसर, और इतना ही करने का आपको 5 मार्क्स मिलता है, ठीक है। नहीं तो 2 मार्क्स में तो पूछेगा फिजिक्स से। अगर नहीं 2 मार्क्स में पूछेगा तो सिर्फ आपको क्वेश्चन इतना ही दे देगा, एक एंगल देगा सिर्फ 90 डिग्री, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, करना कुछ नहीं है। ये 3-4 फॉर्मूला का काम है, इसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनेगा। आज एक्सरसाइज 11.1 पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट 11.2 2 क्लास लगेगा आपका, इसमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, और इसके साथ आप आसानी से 10 मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए आज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। उसको पढ़ने की जरूरत है, जब तक नहीं पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और वहां से समझने की कोशिश करते कि बोला क्या है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ऑफ अ लाइन विच मेक्स एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पर तो एंगल बोला नहीं, यहाँ पर तो बोला नहीं है बेटा कि एंगल क्या दिया हुआ है, क्लियर जैसे पिछला क्वेश्चन में क्लियर कर दिया हुआ था कि 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, इसी सभी पर आप डायरेक्शन को साइन निकालिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन बोल दिया कि मेक्स एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। आप यहाँ से एक चीज समझिए कि अगर मान लीजिए कि 3 एक्सिस है, ठीक है, 3 एक्सिस है, तीनों एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा क्या होगा इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर एंगल वो खोला नहीं है कि एंगल कितना है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू अल्फा। ये क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ये क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ऐसा एज्यूम करेंगे बेटा हम कि जो अल्फा है वही बीटा के इक्वल है, जो बीटा है वो गामा के इक्वल है, और तीनों क्या है ए अल्फा के इक्वल बोल सकते हैं ना। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि अल्फा 60 डिग्री होगा तो बीटा भी 60 होना चाहिए, गामा भी 60 होना चाहिए। तो हम लोग तीनों को क्या किए, अल्फा के इक्वल एज्यूम कर लिए ताकि क्वेश्चन को बना सके, है ना। और ये क्वेश्चन बोल भी यही रहा है, समझ गए ना, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। अब चलिए आप सभी को पता है कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, n इक्वल टू कॉस अल्फा, n इक्वल टू कॉस बीटा, n इक्वल टू कॉस गामा। लेकिन यहाँ पर एक बात को आप समझिएगा, थोड़ा अच्छे तरीके से गौर कीजिएगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन को अगर ऐड करेंगे तो हमें 1 के इक्वल मिलेगा। अगर आपको इस चीज का विश्वास नहीं है तो आप इस चीज को खुद से प्रूव कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, समझ गए। और एल कितना है, कॉस है, कॉस अल्फा है, कितना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एम कितना होता है कॉस बीटा,
कॉस बीटा। अब बीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखे क्या बेटा, हमने जो किया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अल्फा बीटा गामा तीनों किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। यहाँ पर हर का एंगल सेम होगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जगह पर भी क्या होगा बेटा, अल्फा ही होगा। इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, हमें फॉर्मूला से पता है। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से 3 को इसको डिवाइड में ला देंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। अगर यहाँ से अगर हम लोग कॉस अल्फा निकालना चाहें तो इज इक्वल टू अंडर रूट 1/3, बाहर प्लस का माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर निकालना चाहेंगे तो प्लस माइनस 1/3 रूट 3, सॉरी 1 का रूट तो 1 ही होगा और रूट 3 हो गया, ये कॉस अल्फा निकल गया। अगर कॉस अल्फा बेटा 1/√3 के इक्वल है, इसका मतलब है कि कॉस बीटा भी कॉस गामा भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा इक्वल है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो कॉस गामा कॉस बीटा भी आपका इतना ही होगा, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। इसके साथ अब कॉस गामा भी बेटा इतना ही होगा, प्लस माइनस 1/√3। ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन, यही पूछ रहा था बेटा। आई होप आप सभी को काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर इतना कोई भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा तो आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे कि गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जितना हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना, इस सभी का पीडीएफ एक अच्छे तरीके से जो नोट्स तैयार करके आपको टेलीग्राम चैनल में हमने अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिए। और ये हम करवा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल भी है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज वो 11.1 का जितना भी जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसको आप लोग इसी के हिसाब से सॉल्व कीजिए, और उसमें भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज आपका 11.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को समझिए कि बोल क्या रहा है और हमें करना क्या है। जब तक अगर उस क्वेश्चन का हमें आइडिया नहीं होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, जब तक हम लोग क्या करेंगे, न सही फॉर्मूला लगा सकते हैं और न सही क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, बोला है इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो, इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो -18, 12 और -4, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। मतलब क्या हुआ है क्वेश्चन में कि डायरेक्शन रेशियो गिवन है, क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी गिवन है, हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। और आपको फॉर्मूला हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है। तो हमें फॉर्मूला क्या गिवन है कि L इज इक्वल टू ए अपॉन, अब हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो गिवन है। डायरेक्शन रेशियो ए बी सी ही डायरेक्शन रेशियो होता है बेटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, अंडर रूट में है। अभी आपको पता चल गया होगा यहाँ पर ए क्या है। तो ए इज इक्वल टू है बेटा, ए इज इक्वल टू -18, बी इज इक्वल टू बेटा है आपका 12 और सी इज इक्वल टू आपका है -4। समझ में आ गया। अब यहाँ पर सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एक ही जगह पर क्या लेंगे, -18, और माइनस हम लोग भूलेंगे नहीं, फिर अंडर रूट, अब ए स्क्वायर की जगह पर -18 का स्क्वायर, फिर प्लस बी की जगह पर 12 का स्क्वायर, बी की जगह पर 12 का स्क्वायर, प्लस सी की जगह पर -4 का स्क्वायर। लोग को समझ में आ गया होगा कि जो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला ये है। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है, और डायरेक्शन रेशियो गिवन है ए बी सी गिवन है, यहाँ पर उसको ऑलरेडी हमने पुट कर दिया। अगर पुट कर दिया अब इसको आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो -18 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, अब 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144, फिर कितना जाएगा +4 का स्क्वायर 16। अब कितने लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर माइनस कहाँ गया, तो बेटा जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस ऑलरेडी गायब हो जाता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, इज इक्वल टू -18
डिवाइड बाई, ये सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 484, जोड़ लीजिए 3, 6 4 10, 10 4 14, चौथा लगा 1 1 4 1 5 2 7 1 8, उसका 3 1 4, तो 484 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -18 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, -18 डिवाइडेड बाई 22, इसको कैंसिल कर दीजिए आप 2 से, तो कितना जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 11, -9 डिवाइडेड बाई 11। ये आपका आ गया एम। इसी तरीके से एम निकालना है, इसी तरीके से एम निकालना है। चलिए उसको भी निकालते हैं। तो आपका आ गया एम, और एम इजक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एम इजक्वल टू फॉर्मूला है बीटा, बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एक बात बताइए, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालने की जरूरत है नहीं बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू कितना आया था 22 आया है, 22। इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से कैंसिल 6 बराबर 11, ये इसका वैल्यू आ गया। इसी तरीके से एन निकाल लीजिए, एन क्या होता है सी, सी डिवाइडेड बाई, सी का वैल्यू कितना है -4, और यहाँ पर आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना 22, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए तो -1/22, ये तीनों वैल्यू मिल गया। ये जो तीनों वैल्यू मिला वही आपका डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है एम कॉमा एन इज इक्वल टू, वही जो वैल्यू आया, कितना वैल्यू आया सबसे पहले -9/11, कॉमा सेकेंड वैल्यू आया 6/11, कॉमा कितना है -1/22। ये आपका हो गया डायरेक्शन क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें भी किसी प्रकार का अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करना न भूलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग आते हैं। नंबर 4 एक्सरसाइज 11.11 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब बोला है कि सो दैट द पॉइंट 2,3,4 -1, -2, -1 5,8,7 आर कोलिनियर। ये बेटा ये एग्जाम आपका 110% आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, वीबीआई कर लीजिए इसको। ये क्या आएगा 110% बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका ये क्वेश्चन आने वाला है। या तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में दिखे, या 2 मार्क्स में दिखे, या तो ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ये हमारा 5 साल के पेपर का आपको निष्कर्ष बता रहे कि ये क्वेश्चन आपका 110% आता ही आता है कोलिनियर चेक करने के लिए। तो आप लोग क्या करिए कि अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझिए, और किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ 3 पॉइंट है, जैसे कि ए हमारा गिवन है 2,3,4, 2,3,4। ठीक है, बी हम लोग पता कर लेते हैं, बी कितना है -1, -2, 1। सी कितना है, तो सी है बेटा 5,8,7। ठीक है, और आप लोग ए बी सी नेमिंग किसी को भी बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ए और बी और कॉमा सी नेमिंग किसी को भी दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। और आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कि ए बी निकालना है, तो हम लोग इस तरीके कैसे निकालते थे, x2 - x1, y2 - y1 ऐसे निकालते थे ना। लेकिन यहाँ पर हमारा 3 एक्सेस गिवन है। ठीक है, 3 पॉइंट गिवन है, एक्स वाई और जेड। तो अगर हमको पहले निकालना है ए बी, फिर निकालना है बी सी, फिर निकालना है हमको सी ए। तो ए बी निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x2 - x1। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे y2 - y1। इसके बाद हम लोग लिखेंगे z2 - z1। ठीक है, अब यहाँ पर पता कीजिए, यहाँ पर चलिए इसको क्या लिखना होगा, x1 क्या होगा, x1 ये होगा, x2 ये होगा, y1 ये होगा, y2 ये होगा, z1 ये होगा, z2 ये होगा। अब यहाँ पर x2 क्या होगा, x2 होगा -1, फिर यहाँ पर ऑलरेडी माइनस आसानी तो माइनस x1 यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, इसके बाद अगर y2 की पता करें तो y2 कितना है -2, फिर माइनस y1 कितना है, y1 है 3, y1 है 3। z2 की बात करें तो z2 1 माइनस z1 कितना है 4 है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा -3, -5, -3। ये आपका पॉइंट आ गया। आप समझ रहे हो यहाँ तक, हमने ए बी का वैल्यू फाइंड कर दिया। ठीक है ना, अब इसके बाद हमको निकालना है बी सी। तो बी सी निकालने के लिए हम लोग इसको देखेंगे, फिर ये दोनों में हम लोग x1 इसको मानेंगे, x2 इसको मानेंगे, y2 y1 इसको मानेंगे, y2 इसको, z1 इसको, z2 इसको।
तो BC निकालने के लिए, BC मतलब वो वाला BC नहीं, समझ गए ना, ये वो वाला BC नहीं समझिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1। अब यहाँ पर देखिए x2 क्या है, तो x2 यहाँ पर 5 है, 5 माइनस फिर कितना जाएगा माइनस का 1, ठीक है ना। इसके बाद y2 कितना है 8 है, 8 माइनस फिर y1 कितना है माइनस का 2। उसके बाद z2 देखिए, z2 कितना है 7 माइनस z1 कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, कॉमा कितना आएगा 10 आएगा, कॉमा कितना आएगा 6 आएगा। तो हमने क्या किया बेटा, हमने किया जो ए बी का पॉइंट था जो हमने निकाला, और बी सी का पॉइंट था वो भी निकाला। अब एक बात को समझ लीजिए, ठीक है, तो ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन ए बी और बी सी। अगर मान लीजिए कि यहाँ से माइनस और कॉमन कर लेंगे, तो 3 का ही डबल तो 6 है बेटा, ये 5 का ही डबल तो 10 है, ये 3 का डबल तो 6 है। इसका मतलब है ये हुआ बेटा कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ये ए है, ये बी है, ये दूसरा लाइन ये बी है, ये सी है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं दिख रहा बेटा, ये एक दूसरे को प्रोपोर्शनल नहीं है। ये 3 किसी का प्रोपोर्शनल 6 हुआ ना, ये 5 भी किसी का प्रोपोर्शनल 10 है, मतलब ये एक दूसरे के लिए क्या है पैरेलल है। डायरेक्शन ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल, सो ए बी एंड बी सी आर पैरेलल, ये दोनों पीसी पैरेलल होगा। लेकिन यहाँ पर जो बेटा बी पॉइंट है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी क्या है कॉमन है। सो क्या यहाँ पे लिखे हैं, सो इज ए कॉमन, बी इज ए कॉमन पॉइंट, सो ए बी सी आर कोलिनियर। बस आपको इतना ही करना है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को इसी तरीके से प्रूफ करना है कि कोलिनियर कैसे होता है। हमको ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना, सी निकालने की जरूरत नहीं है, सी भी निकालेंगे ना, ये भी इसी के प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है, उसमें भी आपका सी पॉइंट कॉमन होगा। समझने वाली बात ये हुई, तो आपको इस तरीके से लिखना है, और लिखने के बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम यही काम करना है। जो काम आपको यहाँ दिख रहा है ना बेटा, जो काम आपको ये दिखा, जो हमने ये किया काम उतना ही करना है। लेकिन उसमें करना क्या है कि ये आपका ट्रायंगल का वर्टिसेस होता है, जैसे यहाँ पर ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये पहले वर्टिसेस निकालना होगा, फिर बी सी निकालना होगा, फिर सी निकालना होगा। काम इतना ही करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.1 का अटेम्प्ट कीजिए। अगर नहीं बनता है तो जैसे ही आपका फिर डी का जो पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे, उसमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। तो आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट अगर आप लोगों को हो रहा है मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर में, तो आप लोग बेहिचक आप लोग पूछिए। और क्या कीजिए कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गुरुजन एकेडमी का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और आप लोग उसमें भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन सब भी प्रोवाइड देंगे, जितना भी पीडीएफ वगैरह होगा उसमें डालेंगे, ठीक है। तो आप सभी क्या कीजिए कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।